जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एग्रीगर ने मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक टुकड़े को हासिल कर चुका है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन बेन उसका पीछा कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है बेन ग्वेन कैबिन एग्रीगर का पीछा कर रहा होता है और एग्रीगर ऐसी जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर उसको एक लफ्ज निकालता है, जिसकी वजह से वो एक दरवाजा खुल जाती है। अब वो दरवाजा से वहां से अंदर चले जाता है, लेकिन ग्वेन बेन कैबिन इतना पीछा करने के बाद भी एग्रीगर को पकड़ नहीं पाते और वो दरवाजा बंद हो चुका था। और इसीलिए ग्वेन बेन कैबिन अब सोचने लगती कि आखिर अब एग्रीगर को कैसे पकड़ सके। जब एग्रीगर ने कुछ वर्ड निकाली थी तो उस वर्ड बेन ने भी यहाँ पर सुन लिया था और इसीलिए वो वर्ड को यहाँ पर निकालने लगता है, लेकिन वेंटिलेशन काफी बार बोलने लगती है, लेकिन इससे भी वो दरवाजा नहीं खुलता। और काफी मेहनत करने के बाद भी दरवाजा ना खोलने की वजह से वेंटिलेशन बेन और कैबिन को बताता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कुछ देर के बाद आता हूँ, इसलिए क्योंकि ये दरवाजा कौन खोल सकता है मुझे पता है। वेंटिलेशन चले जाती है कैम्पकैस्टर के सामने, जिसके बाद ग्वेन बताती है कि कैम्पकैस्टर मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन कैम्पकैस्टर कोई बात नहीं सुनती और इसीलिए उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वेंटिलेशन उससे डर्स करते हुए उसको सारी बात बताने लगती है और बताती है कि ऐसी जगह जहां पर मैं जा नहीं सकता वो एक मैना से बनी थी। अब मैना की बात सुनते ही कैम्पकैस्टर इस फाइट को रोक देती है, जिसके बाद कैम्पकैस्टर और वेंटिलेशन टेलीपोर्ट होके उसी दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर कैबिन लैबिन बेन कैम्पकैस्टर को देख के बताते कि इसको तुमने क्यों बुलाया, लेकिन ग्वेन बताती है कि हाँ मैं इसको बुलाना तो नहीं चाहती, लेकिन दरवाजा यही खोल सकती है। अब इन सबको एग्रीगर को रोकने के लिए अपने दुश्मन के साथ भी हाथ मिलाना होगा कुछ टाइम के लिए और साथ मिलकर काम करना होगा, तभी एग्रीगर को उन सभी लोग रोक सकते हैं। अब कैम्पकैस्टर उसी वार्ड को निकालती है, जिसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है। अब उन सभी लोग उस दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं। अब कैम्पकैस्टर बताने लगती है कि ये एक लेजेडोमिन है, यहाँ पर यूनिवर्स की सारी जादू यहाँ पर इकट्ठा होती है और यहीं से जादू चले जाती है। अब ये बात सुन के ग्वेन अपनी मैना पावर को यूज करने लगती है, तभी उसको पता चलती है कि उसके पावर तो काफी बूस्ट हो चुकी है, जिसको देख के कैम्पकैस्टर बताती कि इस जगह पर तुम्हारी पावर बढ़ती है, इसीलिए तुम आसमान की तरफ कभी भी मत जाना। अब उन सभी लोग एग्रीगर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें बेन बताते कि क्या शायद वही लेजेडोमिन की वो सबसे पावरफुल उसी मैप ऑफ इन्फिनिटी का हिस्सा हो सकता है। कैबिन भी बताता है कि शायद हो सकता है, लेकिन वो इस लेजेडोमिन के सबसे पावरफुल जादूगर के पास होगा और इसीलिए बेन बताता है कि कैम्पकैस्टर हमें वहां पर लेके जाओ, क्योंकि हमें वहां पर जाके रोकना ही होगा एग्रीगर को। जिसके बाद कैम्पकैस्टर इन तीनों को वहां उस जगह पर लेके चले जाती है। हालांकि कैम्पकैस्टर इन सब की दुश्मन है, लेकिन लेजेडोमिन के नाम सुनते ही यहाँ पर भावुक हो गए और उन सब की मदद करने लगी, क्योंकि लेजेडोमिन में यहाँ पर पैदा हुई थी तो इसकी पुराना घर है। जिसके बाद उन सभी लोग यहाँ से रास्ते में चल रहे होते, तभी कैम्पकैस्टर बताता है कि मैं बस तुम सभी लोग को उस जगह पर पहुंचा दूंगा, लेकिन उससे तुम्हें क्या काम करने है तुम खुद करना होगा। जिसके बाद बेन भी बताता है कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन हमें उस जादूगर के सामने जाना होगा और उस जादूगर से उस मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक हिस्से को छीनना होगा ताकि एग्रीगर उसको यहाँ पर हासिल न कर पाए। लेकिन कैम्पकैस्टर बताती है कि वो इतना ताकतवर है कि तुम सबको एक ही झटके में खत्म कर सकता है। तो आखिर अब इन सब के बीच में एक लड़ाई शुरू होने वाली है, जिसमें यूनिवर्स की सबसे ताकतवर मैजिकर और इन बेन की टीम के बीच में। तो आखिर इन सब के बीच में कैसी लड़ाई होगी हमें आगे देखने को मिलने वाली है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है सभी लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही काफी सारे रॉक मॉन्स्टर बाहर आते हैं। कैबिन भी बताता है कि इन सारी खतरनाक है क्या, लेकिन कैम्पकैस्टर अपनी पावर को यूज करती है। इन सब के बीच में लड़ाई शुरू होती है और एक एक करके सारी रॉक मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर काफी लड़ाई होने के बाद इन सभी लोग जीत भी लेते हैं। अब इन सभी लोग ने मिलके उस रॉक मॉन्स्टर को तो हरा दिया था, जिसके बाद उन सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वेंटिलेशन जेटरे में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान की तरफ जाने लगता है, लेकिन वेंटिलेशन उसको रोकती है और बताती कि तुम इस तरीके से आसमान में मत जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर कंट्रोल खो सकते हो। जिसके बाद अब बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, चलते चलते रास्ते में चले जाते हैं। अब रास्ते में कैम्पकैस्टर और भी बातें बताने लगते हैं जो मिस्टीरियस है। कैम्पकैस्टर बताती है कि इन सारी रॉक मॉन्स्टर मैंने ही उन सबको आजाद किया था, तो इसीलिए उन सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं। जिसके बाद ग्वेन बताती कि मैं तुम्हें भरोसा क्यों करूं। अब कैम्पकैस्टर भी बताती कि अगर यहाँ पर तुमने भरोसा नहीं किया तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि मैं सारी सीक्रेट इस जगह की जानता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुआ था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आता बताता है कि तुम यहाँ पर पैदा हुआ था, लेकिन तुम यहाँ पर लौट के नहीं आना चाहिए था। अब वो था उस जादूगर की आवाज। जिसके बाद वो बताता है कि
तुम यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, अब तुम सभी लोग मारे जाओगे। वो एडबेजा होता है जो इस मैना पावर के सबसे खतरनाक पावरफुल है। उसके गले पर वही मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक हिस्से भी था, जिसको देख के बेन बताता कि वही हमें चाहिए। जिसके बाद अब इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन एडबेजा इन सबको इसी पत्थर से बांध लेता है और इस सबको खत्म करने वाला होता है। लेकिन इन सभी लोग इस संगुल से छूट जाते हैं। जिसके बाद वो एडबेजा बताता है कि तुम सभी लोग के साथ मैं जल्दी ही मिलूंगा। जिसके बाद यहाँ से वो गायब होता है। अब ग्विंटनेशन कैम्पकास्टर को बताती कि वही है ना जो अल्फा रूल है उसकी कलाई पर। अब कैम्पकास्टर बताती कि हाँ वो सबसे पावरफुल है इस जगह का, और इसीलिए ये भी बताती कि हमें जल्दी से यहाँ से निकालना होगा। बेन, ग्वेन और कैबिन को वही अल्फा रूल चाहिए था जो एग्रीगर यहाँ पर लेने के लिए आ चुका था, और इसी को रोकने के लिए इन सभी लोग यहाँ पर आए थे। तो इन सभी लोग मना करते हैं, कहते हैं कि एग्रीगर को ना रोकते हुए यहाँ से हम जा नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ताकतवर बन जाएगा जिससे पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर बातें कर रहे होते, तभी वहाँ पर काफी सारे रॉक वाला बैट पहुँच जाते हैं जो इन सब के ऊपर हमला करते हैं। अब इन सारी बैट के साथ उन सभी लोग लड़ाई करते हैं, जिससे उन सभी लोग बच जाते हैं और यहाँ से आगे निकल चुके होते हैं। जिसके बाद उन सभी लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफी उन सब के ऊपर मुसीबत झेलने पड़ रही थी। जिसके बाद बेन बताता है कि कैम्पकास्टर तुम यहीं पर पैदा हुए थे, तुम्हारी सारी लोग हमें मदद कर सकते हैं। लेकिन कैम्पकास्टर ये बताती कि इन सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, एडबेजा ने उन सबको मार दिया। ये बात सुनकर इन सबको दुख लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कैम्पकास्टर की फादर को, जो उसी का आवाज निकाल कर यहाँ पर उसको बुला रहा था एक खाई के ऊपर। अब कैम्पकास्टर भी अपने पापा को देख के रोने लगती है। जिसके बाद उसी खाई से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन रोकती है और बताती है कि एक ये जादू है, तुम यहाँ पर भटकाया गया है। अब कैम्पकास्टर इस जादू से टूट जाती है और बताती कि हाँ ये सच है, अगर मैं यहाँ से कूद जाती तो मैं मारी जाती, और इसीलिए यहाँ पर एक बहुत लंबी एक गड्ढा भी था। अब इसको पार करने के लिए नामुमकिन जैसा होता था, क्योंकि एक मैजिक से बनी थी। तो कैम्पकास्टर बताती कि हम इसको पार कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन ग्वेन अपनी मैना पावर को यूज करती है और बताती कि तुम भी अपनी मैना पावर को यूज करो, हम दोनों एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। अब दोनों ऐसा ही करते हैं, जिससे एक मैना पावर की एक रास्ते बन जाती है। अब इन सभी लोग उस गड्ढे से यहाँ से बाहर निकल चुके थे। रास्ते में कैम्पकास्टर बताते हैं कि एडबेजा के पास उस अल्फा रूल है, अगर तुम्हें उसको चाहिए तो उसकी कलाई से उसको निकालना होगा। बेन भी बताते कि हम किसी न किसी तरीके से इसको निकाल ही लेंगे। अब उन सभी लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर एक मॉन्स्टर था जो बहुत बड़ा था। अब वो उन सब के ऊपर हमला करने लगता है। बेन इन सबको बचाने के लिए ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, उसके साथ लड़ाई करता है। बेन उसको बुरी तरीके से पीटते हैं। इन दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई चलती है, जिसमें बेन टेनिस इसको जीत लेता है। अब उन सभी लोग आगे बढ़ते हैं उसी अल्फा रूल जो अभी कंट्रोल कर रहा है एडबेजा के पास। वहां पर पहुंचने के बाद बेन एडबेजा को बताता है कि मैंने तुम्हें काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने, तो अब हमें तुम्हें फाइट करके हराकर उस अल्फा रूल को हासिल करना ही होगा। अब ये बात सुन के एडबेजा बताते कि तुम कितना बेवकूफ हो, क्योंकि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल जादूगर मैं ही हूँ, तो मुझे तुम हरा भी नहीं सकते। अब इन सब के बीच में लड़ाई शुरू होती है। कैम्पकास्टर भी बेन की टीम पर शामिल होती है, इसलिए क्योंकि एडबेजा उसकी दुश्मन है, और इसीलिए बेन के साथ मिलके इन सभी लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन एडबेजा तो एक अल्फा रूल का ओनर है, इसीलिए उसके पास काफी ताकत है। उन सबको ऊपर एक एक झटका करते हुए सारी को यहाँ पर बुरी तरीके से पीटने लगता है, क्योंकि यहाँ की वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए बेन टेनिसन इसको जीत नहीं पाता। और इस वजह से वो अब अल्टीमेट एलियंस में आने की कोशिश करता है और अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। अब दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट होती है। अल्फा रूल की ओनर एडबेजा भी कॉम्बैट फाइट में काफी स्किलफुल था, इसीलिए दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में यहाँ पर काफी दबाई भी होती है, लेकिन तभी पीछे से एग्रीगर मौका का फायदा उठाकर उस अल्फा रूल को छीन लेता है और एडबेजा को बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब एग्रीगर के हाथ वो अल्फा रूल लग चुकी थी, जिसके बाद एक मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े फिर से एग्रीगर को मिल चुका था। अब ये देख के उन सभी लोग हैरान होते हैं। अब एग्रीगर हंसते हुए बताता है कि थैंक यू, तुमने मुझे फिर से मदद की। बेन की वजह से उसने फिर से मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक टुकड़े को हासिल कर चुका होता है, जिसके बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाता है। अब मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक टुकड़े फिर से एग्रीगर को मिल चुका है, तो अब अल्फा रूल नहीं है, तो इसीलिए लेजेडोमिन यहाँ पर बिगड़ने लगता है और टूटने लगता है। अब ये सारा कुछ देख के एडबेजा भी बताता है कि उन सभी लोग को पकड़ लो, क्योंकि उसने मेरी अल्फा रूल को चुराया है।
जिसके बाद अब ग्वेन, बेन, केविन और कैम कैस्टर यहाँ से भागना होगा क्योंकि उन सब के पास तो अब एयरफेलर की कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए इस लेजरों में से उन सभी लोगों को निकलना ही होगा। लेकिन एडवाइजर उन सब के ऊपर हमला करने लगता है। उन सभी लोग डॉज करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उसी दरवाजे के सामने। अब बेन कैम कैस्टर को ये वादा करता है कि हम जाके एग्रीगर को रोक के ही रहेंगे, लेकिन तुम इस चीज को हमें यहाँ पर बचाना होगा। अब कैम कैस्टर मान जाती है और एक दरवाजे को खोलती है और वहाँ से इन सबको यहाँ पर भेज देती है और ये बताती है कि मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा, तुम चले जाओ और एग्रीगर को रोक लो और यूनिवर्स को भी बचाओ। अब कैम कैस्टर न चाहते हुए इसी जगह पर उन सबको बचाने के लिए इस लेजर डोमेन के अंदर रहना ही होगा। ग्वेन टेनेसर काफी मना करती है लेकिन नहीं मानते। अब वो दरवाजे यहाँ पर लॉक होती है, जिसके बाद अब कैम कैस्टर इस लेजर डोमेन के अंदर है और उसको काफी मुसीबत भी होने वाला है, इसीलिए क्योंकि बेन ने उसके साथ वादा किया है कि यूनिवर्स को बचाकर वो अंदर आएगा और कैम कैस्टर को छुड़ा लेगा। जिसके बाद ग्वेन टेनेसन काफी यहाँ पर दुख हो रही थी क्योंकि कैम कैस्टर ने इतने मदद करने के बाद भी कैम कैस्टर उसके लिए यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस कर चुकी थी। अब इसके बाद बेन काफी गुस्से में बताता है कि एग्रीगर, तुमने इस बार तो जीत हासिल कर लिया, लेकिन हमारे पास और भी एक रास्ता है हमें तुम्हें रोकने के लिए, और मैं आ रहा हूँ एग्रीगर। यानी कि अब बेन, ग्वेन, केविन के पास और एक रास्ता है जिससे एग्रीगर को रोक सकते हैं। मैप ऑफ इन्फिनिटी की 2 टुकड़े तो उसको मिल चुका है, जिसके बाद अब एग्रीगर बहुत पावरफुल बनते जा रहा है। अब इन सबको उसको रोकना ही होगा, अगर नहीं रोका तो यूनिवर्स खत्म। तो आगे क्या होगा आपको अगले वाला एपिसोड में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप जरूर से वेट करना और कमेंट में इसका पार्ट 2 भी जरूर से बताना, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपको आगे वाला एपिसोड आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसीलिए कमेंट में जरूर से सजेस्ट करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल पर सब्सक्राइब भी करके ही जाना। मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी अगले वाला पार्ट में, जहाँ पर हमें फिर से एक बड़ी युद्ध देखने को मिलने वाली है एग्रीगर और बेन के बीच में। यहाँ पर हमें काफी कुछ नया देखने को मिल सकती है क्योंकि एग्रीगर बहुत पावरफुल बनता जा रहा है और बेन को काफी मुसीबत झेलना पड़ रहा है। तो आखिर किस तरीके से ये पूरी एक भयानक इस एग्रीगर को किस तरीके से रोक पाएगा, आगे हमें देखने को मिलने वाली है। तब तक देखते रहेगा अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर।